एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एक्सप्लोर्ड। ह्यूमंस का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ह्यूमन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इनमें कुछ इंजरी हो जाए तो बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर सकेगी। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। आज का वीडियो है पैरालिसिस के ऊपर, जो एक डिसऑर्डर है। पैरालिसिस क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ पैरालिसिस। जब किसी का ब्रेन बॉडी पार्ट को सिग्नल नहीं भेजता या फिर ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने से ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है, तब बॉडी में कुछ पोर्शन में मूवमेंट भी नहीं होती है, तो इसी कंडीशन को पैरालिसिस कहते हैं। पैरालिसिस इज कम्स इन मेनी डिफरेंट फॉर्म। जैसे कि किसी को पैरालिसिस टेम्पररी हो सकता है, तो किसी को परमानेंट और इवन कम एंड गो। Paralysis is not limited to any particular part of the body, but most cases of paralysis are observed in limbs. किसी पर्टिकुलर पोर्शन में ही पैरालिसिस होता है ऐसा नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द पैरालिसिस के जो केसेस है वो लिम्स में ऑब्जर्व किए गए हैं। अब लिम्स मतलब हाइंड लिम्ब जिसे पैर कहते हैं, या फिर फोर लिम्स जो कि है हैंड पोर्शन। तो यहाँ पे पैरालिसिस होने के केसेस ज़्यादा हैं। अभी देखेंगे पैरालिसिस होने के क्या कारण हैं। सो स्ट्रोक इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉज ऑफ पैरालिसिस। स्ट्रोक मीन्स जब ब्रेन के ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन होता है तब स्ट्रोक बैठता है। तो स्ट्रोक ये सबसे बड़ा कारण है पैरालिसिस का, क्योंकि ब्रेन ही एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। नाउ वी विल डिस्कस अदर कॉजेस ऑफ पैरालिसिस। फर्स्ट है नर्व इंजुरी, सेकेंड है सेरेब्रल पाल्सी। ये एक ऐसा बॉडी डिसऑर्डर है, इसमें बर्थ से पहले ही ब्रेन की एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है, तो ये भी एक रीज़न है पैरालिसिस का। नेक्स्ट कॉज है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी। सडन एक्सीडेंट या स्पोर्ट खेलते समय ये इंजुरी हो सकती है। नेक्स्ट है कंडीशन दैट आर प्रेजेंट बाय बर्थ। बर्थ के टाइम अगर स्पाइनल कॉर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट इंजुरी हो गई तो भी पैरालिसिस हो सकता है। नेक्स्ट है पैरालिसिस के टाइप्स। पहला टाइप है कंप्लीट पैरालिसिस। इस टाइप में पर्सन पैरालाइज मसल को मूव या फिर कंट्रोल ही नहीं कर सकता है, और ऐसे पैरालाइज मसल्स में वो कुछ भी फील नहीं कर सकते हैं। सेकेंड टाइप है पार्शियल और इनकम्प्लीट पैरालिसिस। इस टाइप में पर्सन पैरालाइज पोर्शन में कुछ मूवमेंट या उसे कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। इस कंडीशन को पैरालिसिस भी कहते हैं। थर्ड टाइप है लोकलाइज्ड पैरालिसिस। इसमें स्पेसिफिक एक ही एरिया अफेक्ट होता है, लाइक फेस, हैंड्स, फीट और वोकल कॉर्ड। और लास्ट पैरालिसिस का टाइप है जनरलाइज्ड पैरालिसिस। जनरलाइज्ड पैरालिसिस ये एकदम कॉमन टाइप है। पैरालिसिस ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी होने से होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि ह्यूमन ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे हेमिस्फीयर कहते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये ब्रेन की लेफ़्ट साइड है तो जिसे लेफ़्ट हेमिस्फीयर कहेंगे, और जो राइट साइड है उसे राइट हेमिस्फीयर कहते हैं। तो जब लेफ़्ट साइड में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ब्रेन के लेफ़्ट हेमिस्फीयर में अगर किसी रीज़न से इंजुरी हो जाती है, तब बॉडी की राइट साइड पैरालाइज्ड होगी। और या राइट हेमिस्फीयर में कुछ इंजुरी हो जाती है तो बॉडी की जो लेफ़्ट साइड है उस पोर्शन में पैरालिसिस हो सकता है। तो ये अपोजिट होता है। तो इसी बेसिस पे जनरलाइज पैरालिसिस के 5 टाइप है। तो वो है, सबसे पहला टाइप है मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया में जस्ट वन लिम्ब अफेक्ट होती है।
यहाँ पे देखिए, एक साइड का जो लिम्ब है, एक तो लेग अफेक्ट होगा या फिर एक हैंड अफेक्ट होगा या फिर ये साइड का, तो सिर्फ इसमें एक ही साइड अफेक्ट हो जाती है। सेकेंड टाइप है हेमीप्लेजिया। इसमें बॉडी की सिर्फ एक ही साइड अफेक्ट होती है, विच इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय स्ट्रोक, जिसमें ब्रेन की एक साइड डैमेज हो जाती है। यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर में यहाँ की ये जो राइट पोर्शन है, तो राइट पोर्शन अफेक्ट हो गया। अब राइट पोर्शन में पैरालिसिस क्यों आ गया? क्योंकि ये जो ब्रेन है, तो ब्रेन का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसमें कुछ डैमेज होगा, इस वजह से बॉडी की राइट साइड में प्रॉब्लम आ गया। नेक्स्ट पैरालिसिस का टाइप है डायप्लेजिया। इसमें बॉडी के दोनों साइड का सेम एरिया अफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल बोथ आर्म, बोथ लेग्स और बोथ साइड ऑफ फेस। नेक्स्ट टाइप है पैरालिसिस का पैराप्लेजिया। इसमें बॉडी वेस्ट से नीचे की साइड पूरी पैरालाइज्ड हो जाती है। और लास्ट टाइप है क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया में ऑल 4 limbs आर पैरालाइज्ड sometime along with certain organ। तो कभी कभी पूरी बॉडी तो पैरालाइज्ड हो जाती है और कभी कभी कुछ ऑर्गन को भी पैरालाइज्ड हो जाता है। तो ये हुए कंप्लीट 5 टाइप ऑफ जनरलाइज्ड पैरालिसिस। नाउ सिम्टम्स देखेंगे पैरालिसिस के क्या है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ पैरालिसिस आर स्पाम। स्पाम दैट मीन्स सब एक्यूट पोस्ट ट्रॉमेटिक असेंडिंग माइलोपैथी। तो ये एक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है या फिर स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेस हो जाता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड ही कॉम्प्रेस होता है या इंजर्ड हो जाता है तो पैरालिसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक सिम्टम, हम सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम हम पैरालिसिस का बोल सकते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ सेंसेशन इन आर्म एंड लेग। तो लेग और आर्म में सेंसेशन थोड़ा कम हो जाएगा। और रिड्यूस्ड मसल फंक्शन, मसल्स का जो भी फंक्शनिंग है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। रिड्यूस्ड मोटर फंक्शन। अब मोटर फंक्शन दैट मीन्स आपको मोटर एक्टिविटी पता होगी, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, ये जो डेली एक्टिविटी हम करते हैं वो मोटर एक्टिविटी उसे कहा जाता है। तो ये जो एक्टिविटी है ये धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये भी पैरालिसिस का एक सिम्टम हम बोल सकते हैं। और लास्ट है लूजिंग द एबिलिटी टू टॉक। तो बोलने की जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये सभी है पैरालिसिस के सिम्टम। लास्टली मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट बताया है। एक्चुअली देयर इज़ करंटली नो क्योर टू पैरालिसिस। इसमें कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं है, बट कुछ एक्टिविटी करने से जो भी पेशेंट है उसके चलने फिरने में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो वो ट्रीटमेंट क्या है, तो पहली है एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी। और अगर पैरालिसिस कुछ हद तक कम है, कुछ कम सिम्टम्स दिखाई देते हैं किसी पेशेंट में, तो वो पेशेंट मेडिकेशन करके थोड़े रिकवर हो सकते हैं। तो ये हम उसकी ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया है, समझ में आया है, तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।